हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 8 के थर्ड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के थर्ड एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, गिवन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। देखो इस पैरेललोग्राम को यूज करके हमें इन सवालों के जवाब देने हैं। ए बी किसके बराबर होगा? देखो यार, ए बी हमारे सी डी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। एंगल डी सी बी क्या है? एंगल डी सी बी किसके बराबर होगा? ये वाला एंगल हमारे इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं, जो कि है डी ए बी। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वैसे ही ओ सी, अच्छा देखो ओ सी क्या है? ओ सी ना एक डायगोनल का हाफ है, तो ये किसके बराबर होगा? ओ ए के बराबर होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। और वैसे ही अगर मैं एम एंगल डी ए बी प्लस एम एंगल सी डी ए करूं, डी ए बी, ठीक है, डी ए बी और सी डी ए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐड करूं तो मुझे कितना मिलेगा? 180 डिग्री। क्यों? रीजन लिख लेना, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी। अभी आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स एक्स वाई और जेड। देखो एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पे आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। अच्छा देखो बी की वैल्यू हमको दे रखी है कि 100 डिग्री है। एक बात बताओ यार, ये जो अपोजिट एंगल है, एंगल डी और एंगल वाई जो भी कह सकते हो, इसकी वैल्यू भी तो 100 डिग्री होगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स की वैल्यू इक्वल होती है। तो और एक चीज मुझे क्या पता है कि जो मेरे पैरेललोग्राम के चारों इंटीरियर एंगल्स को मैं ऐड कर दूं तो मुझे 360 डिग्री मिलेगा कि नहीं? इसी को हमने यहाँ पे लिखा है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 360 डिग्री। बस डेटा डाल लो, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एंगल बी। ओके, बाकी क्या वैल्यू पुट करो। एंगल बी का मुझे पता है 100 डिग्री, तो मैंने 100 डिग्री डाल दिया। y के बदले 100 डिग्री डालना है, 100 डिग्री डाल दिया। x और z मुझे नहीं पता है, तो उन्हें निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो 100 डिग्री और 100 डिग्री था इस तरफ लाके मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो मुझे क्या मिला? 160 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, x और z तो सेम ही है। क्यों? x और z भी तो ऑपोजिट एंगल्स है कि नहीं? देखो ये इसके ऑपोजिट है कि नहीं? x और z की वैल्यू इक्वल है, तो मैं देखो ये कर सकता हूँ कि नहीं, x इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 160/2। अच्छा यार देखो, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप इसको कैसे कर सकते हो। देखो x और z जो है इक्वल है कि नहीं? अच्छा मैं ये वाले पार्ट को यहाँ पे लिखा, ठीक है। अच्छा x और z अगर इक्वल है तो मैं z के बदले x भी तो डाल सकता हूँ कि नहीं? तो ये भी तो 160 आएगा। x प्लस x क्या है? 2x है, इक्वल्स टू 160। सो x इक्वल्स टू 160/2 विच इज x की वैल्यू क्या है? 80 डिग्री। और हमें क्या पता है, x और z की वैल्यू इक्वल है, तो x की वैल्यू अगर 80 डिग्री हुई तो z की भी वैल्यू 80 डिग्री ही होगी। सिंपल। इसके बाद देखो इस क्वेश्चन का बिट 2 आता है। यहाँ पे भी देखो एक पैरेललोग्राम दिया है, आपको क्या करना है, इन सब एंगल्स का क्या आपको वैल्यू निकालना है। ये x है, ये y है और ये z है। अच्छा देखो अभी ये वाले को ना मैंने एंगल 1 यहाँ पे नाम रखा है। देखो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये तो हमको पता ही है। तो ये जो एंगल 50 है ये एंगल 1 के बराबर होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट है। अच्छा x और y भी तो बराबर ही होगा। अच्छा उससे पहले देखो ये जो एंगल 1 प्लस एंगल z अगर मैं करूं, एंगल 1 प्लस एंगल z, तो मुझे 180 डिग्री मिलेगा कि नहीं? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। देखो अगर मैं इस चीज को ऐसे छिपा दूं ना, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? एंगल का मेजर कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। उसे मैं लीनियर पेयर भी लिख सकता हूँ। यहाँ से z की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो मुझे यहाँ से पता है कि 1 की वैल्यू 50 डिग्री है, तो 1 के बदले मैंने 50 डिग्री डाल दिया यहाँ पे, वो 180 से माइनस हो गया, 130 बचा, तो z की वैल्यू क्या है? 130 डिग्री। अच्छा एक चीज मुझे बताओ जो पैरेललोग्राम के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है? 360 होता है कि नहीं? तो मैं क्या करूंगा, x प्लस 1 प्लस वाई प्लस ये 50 डिग्री करूंगा, तो मुझे 360 मिलेगा कि नहीं? तो देखो इस चीज को हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख दिया है, x प्लस वाई प्लस 50 प्लस 50, तो 360, 50 50 100 हो गया, इस तरफ आकर माइनस हो गया। x और y, x प्लस वाई इज 260 डिग्री। यहाँ पे भी अगर हम अच्छे से देखेंगे तो ये जो एंगल x है और ये जो एंगल y है, इन ये दोनों भी तो इक्वली होंगे, क्योंकि ये दोनों भी तो एक दूसरे से ऑपोजिट है। तो यहाँ से जो x प्लस वाई हमारा 260 था, तो x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू, एक एक एंगल की वैल्यू कितनी होगी? 260/2 विच इज 130। तो x की वैल्यू 130, y की वैल्यू 130 और z की भी वैल्यू 130। अभी आता है इस क्वेश्चन का बिट 3। देखो ये वाला ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पक्का आएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखो सॉल्व करने से पहले मैं आपको ऐसे ही आइडिया दे देता हूँ। आपको क्या करना है, ये जो ना इस पॉइंट को ना आप एक और नाम दे दो, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपको बस इस ट्राइंगल पे फोकस करना
करना है। देखो ये जो BOC वाला ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, इस पे फोकस करके आपको सॉल्व करना है तो आपको जवाब मिल जाएगा। अच्छा लॉजिकली देखो ये वाला पार्ट अगर 90 डिग्री है तो ये x भी 90 डिग्री होगा कि नहीं, ये तो हमको ऑलरेडी पता है। और हम क्या जानते हैं, देखो अभी इस ट्रायंगल को देखो, ये जो ट्रायंगल है BOC, इसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये तो है यूनिवर्सल है क्या, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हमने कर लिया। देखो x की वैल्यू क्या थी 90, ये है हमारा 30 डिग्री और ये y हमको नहीं पता, तो हमने लिख लिया 90 + 30 + y इज 180 डिग्री। 90 + 30 120 बनता है, y को इस तरफ रखो 120 को उस तरफ भेज दो, सब्ट्रैक्ट हो गया, y की वैल्यू क्या आई 60 डिग्री आई। अच्छा देखो यहाँ से मुझे क्या क्या पता चला, x की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है, y की वैल्यू मुझे क्या मिली 60 डिग्री है। अभी बस बचा z। अच्छा ये जो फिगर है ना ABCD, ये तो एक पैरेललोग्राम है कि नहीं, जहाँ पे AD हमारा BC से पैरेलल है और देखा जाए तो BD हमारा ट्रांसवर्सल है। देखो फिगर से समझाता हूँ, देखो ये AD ये एक पैरेललोग्राम है, AD हमारा BC से पैरेलल हुआ कि नहीं, ये इससे पैरेलल है, देखो ऐसे ये वाला पार्ट इससे पैरेलल है, और जो हमारा BD है ये वाला जो है ये क्या है एक ट्रांसवर्सल है कि नहीं। तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ, देखो y और z इक्वल होंगे कि नहीं, क्यों क्यों बताओ, क्योंकि अभी अगर ये वाला हमारा, देखो इसको थोड़ा सा ना टेढ़ा कर दो आपको समझ में आएगा। देखो हाँ ऐसे में देखो, ये वाला अगर आपका ट्रांसवर्सल है तो आप देखोगे तो ये एंगल और ये एंगल क्या है ऑल्टरनेट एंगल्स है कि नहीं, तो ये दोनों इक्वल होंगे, यानी y और z की वैल्यू इक्वल है। तो मैं इस चीज को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि y = z एज y and z आर अल्टरनेट एंगल्स बट y = 60 डिग्री, सो z = 60 डिग्री। थर्स यहाँ से मुझे क्या मिला, x की वैल्यू 90 डिग्री, y की वैल्यू 60 डिग्री, और y और z तो इक्वल ही है क्योंकि ऑल्टरनेट है, तो z की भी वैल्यू 60 डिग्री। और अभी आता है आपका फोर्थ बिट। देखो यहाँ पे भी ABCD एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पे x, y और z, ये जो देखो ये एक एक्सटर्नल एंगल है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा देखो जो ना आपको ऐसे फिगर देख के समझ आता है ना, आप उस चीज को मतलब फटाफट लिख लो। जैसे कि देखो मैंने ऑलरेडी लिख दिया कि y की वैल्यू 80 डिग्री है। कैसे है, देखो ये y और 80 डिग्री ऑपोजिट एंगल्स है कि नहीं, तो हो गया ना इक्वल, तो y की वैल्यू हमने 80 डिग्री लिख ली। अच्छा यहाँ पे देखो ये जो AD वाला पार्ट है, ठीक है AD, अच्छा सॉरी AB वाला पार्ट है, ये हमारे DC से क्या है पैरेलल है, और जो हमारा BC है ये एक ट्रांसवर्सल फॉर्म हो रहा है कि नहीं। देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो AB है इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे और ये जो CD है इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। तो देखो अगर ये ऐसे दो लाइंस गए हैं तो यहाँ से BC क्या है एक ट्रांसवर्सल लाइन है कि नहीं, ये दोनों पैरेलल लाइंस को कट करके जा रहा है। अच्छा तो यहाँ से देखो x + 80 अगर मैं करूँगा तो मुझे 180 मिलेगा कि नहीं, क्यों। अच्छा देखो ये ना एक लॉ होता है, ठीक है, जो हमारे इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, जब भी एक ट्रांसवर्सल ऐसे कट करके जाता है, इन दोनों को अगर आप ऐड करो तो 180 डिग्री मिलेगा। तो x + 80 = 180, x को इधर रखो 80 को इस तरफ भेज दो, तो बचा कितना 100 डिग्री। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि x की वैल्यू क्या है 100 डिग्री है। अच्छा अभी देखो, अभी थोड़ा सा फिगर का ना हम थोड़ा अलग तरीके से देखेंगे, जैसे कि BC और AD पैरेलल है और CD हमारा ट्रांसवर्सल है। देखो ये जो BC है ये AD से पैरेलल है कि नहीं, ये वाला पूरा लाइन इसके साथ पैरेलल है कि नहीं, तो इस केस पे हमारा ये जो CD है ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और हमारा जो Z वाला एंगल है, इन दोनों को आप देखो, ये जो एंगल C और जो एंगल D है, सॉरी हाँ एंगल D या फिर एंगल Z बोल सकते हो, जो कि एक्सटर्नल एंगल है, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अच्छा देखो ये ना ऐसे थोड़ा इसको एक्सटेंड कर लो और ये वाला पार्ट आपका ट्रांसवर्सल बन गया, तो ये और ये बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। उसी चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया है z = 80 डिग्री एज C and Z आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो यहाँ से x हमारा 100 डिग्री, y हमारा 80 डिग्री और हमारा z 80 डिग्री। अच्छा देखो अगर आपको ना थोड़ा ये वाला ये जो ट्रांसवर्सल और ये कॉरेस्पॉन्डिंग वाला थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो आप क्या करो, देखो इसको ना नॉर्मली सॉल्व करो। जैसे देखो ये हमारा 80 डिग्री मिल गया, भूल जाओ ये 100 डिग्री मिला है करके भूल जाओ, ठीक है। इसको और इसको ये दोनों तो इक्वल आएंगे कि नहीं, अगर ये x है तो ये भी तो x है, तो आप क्या करो, देखो x + y + x + 80 डिग्री, देखो ये x + y + x + 80 डिग्री। अच्छा ये x और x मिलके 2x हो जाएंगे, y की वैल्यू भी 80 डिग्री है कि नहीं, ठीक है, और ये 80 डिग्री ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये 2x + 160 डिग्री, ये चारों इंटीरियर एंगल्स किसके हैं, एक पैरेललोग्राम के हैं कि नहीं, तो इन सबका सम कितना आएगा 360 डिग्री आएगा। ओके ये 360 डिग्री, इस चीज़ को ये जो 2x को इधर रखो 160 को इधर भेज दो, तो 360 - 160, सो 2x =
200, राइट। तो x की वैल्यू क्या आई, देखो 200 अपॉन 2 विच इज 100। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू 100 मिल गई। अच्छा देखो, तो यहाँ पे ये 100 है तो ये वाला भी 100 है। अच्छा अभी देखो ये जो पार्ट है ना, इसको देखो, बस इस चीज़ को फोकस करो, ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा लीनियर पेयर होगा कि नहीं। अच्छे से फोकस करो, देखो ये एंगल है हमारा इंटीरियर एंगल D और ये वाला एक्सटीरियर एंगल Z। तो अगर मैं एंगल Z प्लस एंगल D करूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो लीनियर पेयर है। देखो एंगल Z प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, आप लिख लेना। तो देखो यहाँ पे मुझे D की वैल्यू पता है, वो है 100 डिग्री, Z का मुझे नहीं पता, तो इन दोनों को ऐड करने से 180 मिलेगा। Z को इधर रख के आप 100 को उधर भेज दो, तो 180 माइनस 100 होगा कि नहीं। तो Z की वैल्यू क्या आई, 80 डिग्री आई। तो आप चाहो तो ऐसे सॉल्व करो या फिर ऐसे सॉल्व करो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगा वैसे कर लेना, ठीक है। हम बढ़ते हैं आपके 5th बिट की तरफ। देखो ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे देखो यहाँ पे एंगल बी हमारा 112 डिग्री है और ये वाला जो पार्ट है ना, ये छोटा वाला पार्ट है, ये हमारा 40 डिग्री है। यहाँ पे z है और ये वाला x है। हमने आपको क्या बताया था, जो भी आपको फटाफट दिख रहा है उसको लिख लो। देखो ये हमारा ऑपोजिट एंगल्स है कि नहीं, एंगल बी और एंगल डी। तो एंगल बी 112 है और ये वाला y दिया है, तो y की वैल्यू क्या आई, 112 डिग्री आई। यहाँ पे लिख लेना आप, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम करके। अभी देखो ट्राइंगल बेसिस पे देखो, इन ट्राइंगल ACD, ये जो ACD है ना, देखो यही वाला ट्राइंगल आप देखो, इसको देखो, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये वाला एंगल है 40 डिग्री, ये है हमारा 112 डिग्री। तो मैं अगर x प्लस वाई प्लस ये 40 डिग्री करूँ तो 180 डिग्री आएगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे लिख सकते हो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ओके, तो देखो ये 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री कितना मिलता है हमारा, 152 डिग्री। फिर ये देखो, इसको यहाँ से लेकर देखो x को इस तरफ रखो, ये सब बाकी को इस तरफ भेज दो, ये प्लस है, ओके, इसको बाकी को इस तरफ भेज दो, तो अब मुझे मिलता है क्या, 28 डिग्री। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि x की वैल्यू मेरी 28 डिग्री है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये जो हमारा ए बी है ये DC से पैरेलल है, ये वाला पैरेलल साइड है, और जो AC है ये वाला हमारा ट्रांसवर्सल है। देखो अच्छे से देखो, ये वाला ना, इसको कुछ इस तरह से आप एक्सटेंड करो, ठीक है, ये वाला एक्सटेंड है, ये वाला भी एक्सटेंडेड फॉर्म है, तो ये हमारा ट्रांसवर्सल कट होके गया। तो ये एंगल और ये एंगल हमारा बराबर होगा कि नहीं। देखो अच्छे से देखो, ये X एंगल और हमारा Z एंगल इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, जिसे आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, AB is parallel to DC and AC is the transversal, so X equals to Z as they are alternate angles। तो यहाँ से Z की भी वैल्यू क्या आई, 28 डिग्री। X तो 28 डिग्री था ही, Y हमारा 112 क्योंकि ऑपोजिट था, और फिर ये Z भी हमारे Y के बराबर था, सॉरी X के बराबर था, जो कि है 28 डिग्री। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ एंगल A प्लस एंगल B इज 180 डिग्री। मान लो कोई सा भी ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है ABCD, ऐसे रफली ड्रॉ कर दो, ठीक है, ABCD। क्या ये कभी पैरेललोग्राम बन सकता है जब एंगल A और एंगल B मिलकर 180 डिग्री बनते हैं। देखो ये वाला और ये वाला अगर मिलके 180 डिग्री बन रहा है, तो क्या ये वाला फिगर हमारा पैरेललोग्राम बन सकता है? हाँ, बन सकता है। क्यों, क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखा है। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर द क्वाड्रिलेटरल मे बी ए पैरेललोग्राम बट नॉट ऑलवेज। देखो हर बार ये हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ मतलब गड़बड़ हुआ, या तो फिर मान लो ये साइड का लेंथ और ये साइड का लेंथ मैच नहीं हुआ, तो पैरेललोग्राम बन नहीं सकता। लेकिन अगर सब कुछ फिट बैठा तो हम प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्या कह सकते हैं कि हाँ, ये पैरेललोग्राम बन सकता है और नहीं भी बन सकता है। यहाँ पे देखो दूसरा बिट क्या कहता है, AB इक्वल्स टू DC। AB और DC का लेंथ बराबर है, यानी कि AB हमारा 8 सेंटीमीटर है और ये वाला हमारा 8 सेंटीमीटर है। AD हमारा क्या है, 4 सेंटीमीटर है, और BC हमारा 4.4 सेंटीमीटर है। क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि ऐसा कोई पैरेललोग्राम हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ये दोनों इक्वल है, ठीक है, पैरेलल भी हो सकते हैं, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये 4 सेंटीमीटर है और ये 4.4 सेंटीमीटर है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं। तो ये तो 4 है और ये जो 4.4 है, तो ये वाला क्या हमारा पैरेललोग्राम नहीं बन सकता। सो ऑपोजिट साइड्स AD एंड BC आर नॉट इक्वल, देयरफॉर इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। ओके, और देखो फाइनली आता है आपका थर्ड बिट, जहाँ पे एंगल है 70 डिग्री है और एंगल C आपका 65 डिग्री है। अच्छा, आप अगर ना ऐसे में बार बार करते जाओगे ना, कंफ्यूज हो जाओगे। हर एक बिट में एक एक रफ डायग्राम बना देना। अरे बस ऐसे ही तो बनाना है यार, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। ABCD लिख देना, ठीक है,
थोड़ा मतलब देखो बोर मत होना किसी भी चीज़ को लिखने में, इतने इतने चीज़ों में अगर बोर हो गए ना तो आपके आंसर्स गलत हो सकते हैं। एंगल ए हमारा क्या दिया है, ये हमारा 70 डिग्री, एंगल सी है हमारा क्या 65 डिग्री। अच्छा अभी देखो ये वाले एंगल ए और एंगल सी हमारे अपोजिट एंगल्स है कि नहीं, तो अपोजिट एंगल्स तो पैरेललोग्राम के बराबर होते हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ पे तो अलग है क्योंकि ये 70 और ये 65 है। तो आप क्या लिखोगे, सो अपोजिट एंगल्स, एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी, देयरफॉर इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। सिंपल। अभी आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन। ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। तो आप ऐसा कुछ बना देना। देखो क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। आपको कोई सा भी ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है लेकिन वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या उसका कंडीशन है कि कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। जैसे कि यहाँ पे ये वाला और ये वाला हमने इक्वल रख दिया और ये तो इक्वल है नहीं, और ये क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि एक 4 साइडेड फिगर है। तो आप थोड़ा ये स्टेटमेंट को लिख लेना। क्या ABCD क्या है, एक फिगर है क्वाड्रिलेटरल का जिसमें कि ये पैरेललोग्राम तो है नहीं, लेकिन इसमें क्या है एग्जैक्टली एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल है, और ये जो दूसरा वाला है इक्वल नहीं है। तो आप इसको मेंशन कर देना दैट एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D बट एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल C। तो ये एक पैरेललोग्राम भी नहीं है। ठीक है, अभी आता है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। देखो द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैं आपको सबसे पहले ना क्वेश्चन समझा देता हूँ। कोई सा भी ऐसे एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसमें क्या है जो एडजेसेंट एंगल्स है यानी कि बगल बगल वाले एंगल्स है ना वो सब रेशियो में है। यानी कि ये 3 है तो ये 2 है, और अगर ये 2 है तो ये 2 होगा, और ये 3 है तो ये भी 3 होगा। अच्छा रेशियो में है तो आप देखो जब भी सॉल्व करना, अगर रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं ना आपको अलजेब्रा यूज करना पड़ेगा। जैसे कि लेट द एंगल्स बी 3x एंड 2x, तो इसको मान लो ये 3x है और ये वाला हमारा 2x है। तो देखो हमको तो पता है क्या कि एडजेसेंट एंगल्स का सम पैरेललोग्राम में 180 डिग्री होता है कि नहीं। तो मैं अगर ये वाला एंगल A और एंगल B कंसिडर करूं और इसको CD करूं, तो एंगल A और एंगल B को मैं ऐड करूं तो मुझे 180 डिग्री मिलेगा कि नहीं। मुझे पता है कि क्या A हमारा 3x है। देखो याद रखना रेशियो दिया है 3 + 2 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, अलजेब्रा फॉर्मेट में लेना है। तो ये 3x और ये वाला 2x, इन दोनों को ऐड करने से 180 डिग्री। 3x का और 2x का 5x हो गया। 5 को इधर भेज दो, x को इधर रख दो, जो कि 180/5 होकर सिंप्लीफाई हो गया। 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 36 डिग्री आएगा। तो हमको क्या x की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमको क्या एंगल्स की वैल्यू निकालनी है कि नहीं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो 3x यानी कि x की जगह पे 36 डाल दो, और 2x में x की जगह पे 36 डाल दो। 3 × 36 मेरा 108 और 2 × 36 मेरा 72 डिग्री होता है। और अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं, तो आप बस ऐसे ही लिख देना एंगल A इक्वल्स टू एंगल C एंड B इक्वल टू D। हो गया सिंपल। इसके बाद आता है आपका 6th क्वेश्चन। देखो टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। मान लो कोई ऐसा एक पैरेललोग्राम है जिसमें कि एडजेसेंट एंगल्स का ना मतलब ये वाला और ये वाला एंगल एकदम इक्वल मेजर का है। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा C और ये मेरा D। तो क्या रहा है कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है कि सारे एंगल्स का मेजरमेंट निकालना है। आई थिंक आपने इस चीज को गेस कर लिया होगा। देखो आप क्या करना, हमको तो पता है क्या द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम सम्स टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करने से 180 आएगा। तो एंगल A प्लस एंगल B इन दोनों को ऐड किया तो 180 डिग्री मिलेगा कि नहीं। तो A की जगह पे मतलब यहाँ पे देखो B की जगह पे मैं A लिख सकता हूँ कि नहीं। देखो ये कुछ ऐसा है, ये वाला इसके बाद वाला स्टेप ये है एंगल A प्लस एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों ऐसा मैंने 2 बार एंगल A क्यों लिखा, क्योंकि B और A तो बराबर ही है ना। तो B की जगह पे मैं A डालूं या फिर A की जगह पे B डालूं, मैं कुछ इसे भी लिख सकता हूं। और एंगल B प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा कि नहीं, जैसे भी लिख सकते हो। तो देखो एंगल A और एंगल A मिलके 2 एंगल A हो गया। तो 2 को इस तरह भेज दो, एंगल A को इधर रखो, ये 2 यहाँ पे आके डिवाइड हो गया 180 के साथ। मुझे क्या मिला, एंगल A का मेजरमेंट क्या मिला 90 डिग्री। अच्छा देखो अगर मेरा A 90 डिग्री है तो मेरा B भी तो 90 डिग्री है कि नहीं, क्यों ये दोनों तो बराबर है। और यहाँ पे देखो क्या है A और C ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक वैसे ही B और D ये दोनों भी तो अपोजिट एंगल्स है, तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगे कि नहीं। तो यहाँ से मुझे चारों एंगल्स की वैल्यू क्या मिली 90 डिग्री। ओके
और अभी आता है आपका 7th क्वेश्चन, जो कि काफ़ी सिंपल है, इजी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। देखो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ये जो HOPE है ये एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पे आपको x, y और z की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आप देखो कि आपको y और z की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर ये वाला आप ट्राइंगल देखोगे, ये जो HOP वाला ट्राइंगल है, ये 70 डिग्री जो है ये एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं। तो हमारा ट्राइंगल में ना एक प्रॉपर्टी बनता है कि अगर आप दो इंटीरियर एंगल्स को ऐड कर रहे हो और उसके जो अपोजिट में जो एक्सटीरियर एंगल है उन दोनों की वैल्यू बराबर आएगी, यानी कि y प्लस z का जो वैल्यू होगा वो हमारा 70 डिग्री होगा। ओके, ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना। कोई सा भी ऐसा एक ट्राइंगल हो, ठीक है, ऐसा कोई भी ऐसा ट्राइंगल है, मान लो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका जो वैल्यू होगा ये इस वाले इंटीरियर एंगल और इस वाले इंटीरियर एंगल के सम के साथ इक्वल होगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे क्या कि y प्लस जेड इक्वल्स टू 70 डिग्री। इस चीज़ को आप ऐसे लिख लेना। देखो प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है, प्रॉपर्टी आपको कैसे भी लिखना, मतलब लिखना ही है। तो क्या लिखेंगे, इन अ ट्राइंगल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अपोजिट टू द एक्सटीरियर एंगल। देखो सिंपल यार, हिंदी में याद रखो, इंग्लिश में बना के लिखो, और कुछ नहीं। देखो ये एक्सटीरियर एंगल है, इसके ऑपोजिट जो ये है ये वाला, इसके जो दो इंटीरियर एंगल्स हैं इन दोनों को ऐड करो तो ये एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा, सिंपल। अभी देखो ये जो हमारा ट्राइंगल है HOP, यहाँ पे देखो एंगल Z एंगल HOP और एंगल Y को मिलाओगे तो 180 डिग्री आएगा। देखो समझ में नहीं आता ऐसा फिगर रफली हमेशा ड्रॉ करना है। क्या करोगे, जो ट्राइंगल को आप फोकस कर रहे हो उस पर ऐसा हाथ रख दो, दूसरे वाले पे हाथ रख दो ताकि सिर्फ आपको ये ट्राइंगल दिखे। तो अभी देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर मैं ऐड करूं तो मुझे 180 डिग्री मिलेगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ से देखो Z HOP और Y ये तो 180 डिग्री है। अच्छा, मुझे यहाँ से क्या मिला था, Y प्लस Z करने से मुझे 70 डिग्री मिलेगा। तो Y और Z को मैं पास लाकर यहाँ पे 70 डिग्री लिख दूंगा, HOP को वैसे ही रहने दो। तो ये जो HOP को यहाँ पे रख के मैं 70 डिग्री को दूसरी तरफ भेजूंगा तो मुझे HOP यानी कि ये वाला जो एंगल है ये क्या मिला मुझे, 110 डिग्री। ओके, यहाँ से अगर मुझे ये मिल गया तो मुझे X एंगल भी तो मिल गया, क्योंकि ये दोनों तो अपोजिट है। तो X की वैल्यू क्या आई, 110 डिग्री। उस चीज़ को हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या, नाउ एंगल x इक्वल्स टू एंगल HOP, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। प्रॉपर्टी भी लिख लिया तो x की वैल्यू भी लिख ली। अभी देखो EH is parallel to OP and PH is the transversal। देखो ये जो हमारा EH है ये वाला हमारे OP इसके साथ पैरेलल है कि नहीं, ये वाला साइड इसके साथ पैरेलल है। तो ये जो है हमारा HP ये एक ट्रांसवर्सल बनता है कि नहीं। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, ये जो एंगल है इसके साथ बराबर होगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो 40 डिग्री हमारा y के साथ बराबर होगा, यानी कि y की वैल्यू मुझे क्या मिली, 40 डिग्री मिली। तो यहाँ से मैं z की वैल्यू भी तो निकाल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि देखो मुझे ये पता था y प्लस z मेरा 70 डिग्री है, मुझे y की वैल्यू में क्या मिली, 40 डिग्री मिली, ऑल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ से आप ये वैल्यू इस इक्वेशन पे पुट कर देना, 40 डिग्री प्लस z। देखो ऐसा था ना, y प्लस जेड इक्वल्स टू 70 डिग्री, जो इक्वेशन 1 था यहाँ पे। देखो देखो ये वाला, इसको बस यहाँ पे लिख लेना, y की जगह पे 40 डिग्री डालो, सॉल्व करो, z की वैल्यू क्या मिली, 30 डिग्री। तो यहाँ से आपको तीनों एंगल्स की वैल्यू मिल गई, जो कि है x का वैल्यू 110 डिग्री, y का वैल्यू 40 डिग्री और z का वैल्यू 30 डिग्री। अभी आता है आपका 8th क्वेश्चन, जो कि काफी इजी है। देखो बहुत सिंपल है, मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ। देखो ये एक पैरेललोग्राम है GUNS। देखो पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि GU और SN की वैल्यू इक्वल है और SG इज इक्वल्स टू NU। इस चीज को हमने यहाँ पर लिख दिया है। अच्छा, यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करो, SG के बदले में 3x डालना है और NU के बदले में आपको 18 डालना है। ठीक है, इस चीज को सॉल्व करो, 3 इधर मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, यहाँ पे आकर डिवाइड हो गया, तो 18/3 इज 6। तो x की वैल्यू मिल गई क्या, 6। अभी y के निकाल लेंगे। देखो y क्या है, यहाँ पे है कि नहीं, GU इक्वल्स टू SN है, तो 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 26 की नहीं, ये वाला हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर देखो इसको सॉल्व करोगे, -1 इधर आके +1 हो गया, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया था, यहाँ पे आकर डिवाइड हो गया, तो 27/3 इज 9, खत्म। तो यहाँ से आपको x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। इसके बाद आता है देखो ये वाला पैरेललोग्राम, काफी इजी है, यहाँ पे डायगोनल्स वाला गेम है। यहाँ पे ना आप जस्ट इमेजिन करो कि ये पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट O। तो हमको तो पता है कि पैरेललोग्राम में हमारे जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि RO इक्वल्स टू ON है और जो SO है वो OU के बराबर है। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये जो 16 वैल्यू दिया है, 16 इक्वल्स टू x प्लस वाई और 20 इक्वल्स टू y प्लस 7। तो देखो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, देखो
यहाँ पे 2 दिया है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 और एक है 7 प्लस वाई इक्वल्स टू 20। लॉजिकली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दोनों ही अलजेब्रा है, लेकिन यहाँ पे एक नंबर है और एक अलजेब्रा है, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जल्दी होगा कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, देखो इस 7 को इस तरफ भेज दूंगा तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 13 मिलेगी कि नहीं। तो फिर देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट देखो, x प्लस वाई मेरा क्या था, 16 था, जो कि ये वाला डायगोनल से था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो मुझे y की वैल्यू मिली है ना, वो मैं इस इक्वेशन में डालूंगा। देखो एक ही फिगर है ना, तो ऐसा ही करना है आपको। यहाँ से देखो y का वैल्यू मिल गया तो यहाँ पे डाल दो, y क्या है मेरा 13 है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिली आपको, 3 मिली। देखो बार बार बोल रहा हूँ, याद रखो, बस करना क्या है, देखो ये वाला पार्ट इसके साथ इक्वल करके यहाँ से आपको y की वैल्यू निकालनी है और फिर जो y का वैल्यू आया इस पार्ट में आपको पुट करना है। उसके बाद आपको x की वैल्यू भी मिल जाएगी। ओके, तो अभी आता है आपका इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है 9th वाला। देखो इस फिगर में ना आपके 2 पैरेललोग्राम्स है, एक है आपका RISK रिस्क वाला पैरेललोग्राम जो कि है ऐसे, और एक है आपका क्लू वाला पैरेललोग्राम जो कि है ऐसे, CLUE। यहाँ से देखो आपको क्या करना है, इस x का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले ना मैं आपको समझा देता हूँ, आप लिखना वाला अपने आप समझ जाओगे। देखो यहाँ से देखो ये वाला पार्ट एक ट्राइंगल फॉर्म होता है कि नहीं, देखो ये वाला पार्ट जहाँ पे x है, तो अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मुझे पहले तो E और S का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद जो इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मेट लगा के, जो कि है हमारा क्या 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो ये लगा के मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन सा एंगल की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले देखो ये E और ये S, इन दोनों का वैल्यू निकालना है। देखो अगर ये S वाला पार्ट आप देखने जाओगे तो ये कौन से वाले पैरेललोग्राम में आता है, देखो ये आता है हमारा RISK वाले पैरेललोग्राम में। तो हम पहले तो ये वाला पैरेललोग्राम लेंगे। तो यहाँ से देखो अगर मैं इस एंगल और इस एंगल को ऐड करूंगा, देखो K और S देखा जाए तो ये दोनों हमारे क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स है कि नहीं। तो K और S को ऐड करने से मुझे 180 डिग्री मिलेगा कि नहीं, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ये तो हमको पता है। तो K की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है जो कि है 120, तो 120 प्लस S करो 180 डिग्री, S की वैल्यू यहाँ से क्या मिली 60 डिग्री मिल गई। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख दूंगा। और फिर और कौन सा वाला एंगल, E वाला एंगल। अभी E वाला एंगल कौन से पैरेललोग्राम है, ये हमारे क्लू वाले पैरेललोग्राम में है। देखो अभी देखो ये जो एंगल है हमारा एंगल L, ये हमारे एंगल E के बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल L इक्वल्स टू एंगल E, बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो E की वैल्यू क्या मिली मुझे, 70 डिग्री मिल गई। ठीक है, अच्छा अभी देखो ये जो हमारा ट्राइंगल है इसमें हमको जो जो एंगल्स चाहिए था x एंगल की वैल्यू निकालने के लिए, वो तो हमको मिल गया है। तो इस ट्राइंगल में अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा इंटीरियर एंगल का सम जो कि है 180 डिग्री, यहाँ पे आप लिख देना सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, बस इसको पुट करो। देखो एंगल S प्लस एंगल E प्लस एंगल X इक्वल्स टू 180 डिग्री, वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लो। X का वैल्यू क्या आया 50 डिग्री। अभी आता है आपका 10th क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स 2 साइड्स आर पैरेलल। देखो ये वाला फिगर ट्रेपेजियम है, इस चीज को आपको प्रूफ करना है, और कौन सा वाला पेयर ऑफ साइड पैरेलल है वो भी आपको बताना है। देखो यहाँ पे M एंगल और L एंगल की वैल्यू दे रखी है, हमने क्या किया, दोनों एडजेसेंट है, ऐड कर दिया, 180 डिग्री आया, क्योंकि 100 प्लस 80 तो 180 होता है। तो हमको तो क्या पता है, देखो कि इफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स अलोंग द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंटरी। देखो अगर ये दोनों सप्लीमेंटरी है तो लॉजिकली इसको क्रॉस करके जो भी हमारे साइड्स आ रहे हैं यही दोनों तो पैरेलल है। तो ये तो प्रूफ हो गया कि ये ट्रेपेजियम है। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री आ गया, और जो भी हमारा एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है यानी कि सप्लीमेंटरी है, उसके बेसिस पे जो साइड्स आ रहे हैं वही हमारे क्या है, पैरेलल होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, देखो फाइंड M एंगल C इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ AB इज पैरेलल टू DC। देखो
कहा क्या है कि ए बी है जो ये इसके साथ पैरेलल है और आपको यहाँ से सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमको सी एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो लॉजिकली देखो यहाँ पे सिर्फ एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। तो बी सी यहाँ से ट्रांसवर्सल का काम कर सकता है कि नहीं, इसको अगर आप एक्सटेंड करोगे तो ये क्या है, हमारा ट्रांसवर्सल ही तो है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये जो हमारा अपोजिट एंगल्स हैं बी सी वाले ट्रांसवर्सल में, अरे देखो यार ये अगर ट्रांसवर्सल है ऐसे ये एक्सटेंडेड होगा तो ये दोनों अपोजिट ही तो है, मतलब कुछ ऐसा टाइप का दिख रहा है कि नहीं, ये दोनों अपोजिट में ही तो है। तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये एंगल बी प्लस एंगल सी करने से मुझे 180 डिग्री मिल रहा है। फिर मैं क्या करूंगा, सी को इस तरफ रख के, बी की वैल्यू है तो इसको इस तरफ भेज दिया, 180 माइनस 120 किया तो मुझे क्या मिला, सी का वैल्यू 60 डिग्री मिला। सिंपल था, बहुत सिंपल था। और अभी आता है आपके इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। खुश हो जाओ, वीडियो बहुत लंबा हो गया, आई नो वेरी वेल, लेकिन एक्सरसाइज में था ही ऐसा कुछ तो हमको वीडियो लंबा करना पड़ा। अभी हम आपके क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या दिया है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस इफ एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू इन द फिगर। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि एस पी और आर क्यू हमारे पैरेलल हैं और हमको क्या ये एंगल और इस एंगल एस और पी एंगल का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे क्या दे रखा है कि एंगल आर हमारा 90 डिग्री है और हमारा एंगल क्यू जो है वो है 130 डिग्री का। अच्छा देखो, अगर मैं एंगल P और एंगल Q को ऐड करूं तो मुझे 180 डिग्री मिलेगा कि नहीं। क्यों, देखो अगर आप लॉजिकली देखोगे तो ये एक ट्रेपेजियम फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये हमारा पैरेलल साइड है और ये जो PQ है वो ट्रांसवर्सल है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इस फिगर को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो। देखो बना ये ट्रेपेजियम और ये वाला उसका ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो अभी देखो आंसर पे आते हैं। तो आप क्या करोगे, P प्लस Q करने से मुझे 180 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ पे Q का तो वैल्यू दे रखा है तो हमको P का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा जो कि आएगा 50 डिग्री। और देखो एंगल R और एंगल S को अगर मैं ऐड करूं तब भी तो मुझे क्या 180 डिग्री ही तो मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी तो सेम ही फंडा है क्या कि ये दोनों पैरेलल है और ये वाला जो है ये क्या है, मेरा ट्रांसवर्सल है और ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो ये दे रखा है 90 डिग्री है और ये नहीं पता है तो हमने यहाँ से S की भी वैल्यू निकालनी जो कि आ गई क्या 90 डिग्री। तो हमको क्या मिला, P का वैल्यू क्या है 50 डिग्री और S का वैल्यू क्या मिला 90 डिग्री मिला। अच्छा इस चीज से हम क्या लिखेंगे, देखो यस देयर आर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एम एंगल P। अच्छा देखो यहाँ पे ना एक और चीज दिया था कि यहाँ पे जो एम एंगल P को निकालने का, ये देखो क्वेश्चन में है एम एंगल P यानी कि ये जो P का वैल्यू निकालने का कोई और तरीका भी था क्या। हाँ था, देखो पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है। देखो ये देखोगे तो ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, P की वैल्यू निकालने से पहले, देखो ये मैं दूसरे मेथड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहला मेथड तो हमने कह लिया, दूसरा मेथड जो कि क्वेश्चन में पूछा है मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आप S का वैल्यू निकाल लो जो कि क्या आएगा हमारा 90 डिग्री आएगा, वही ट्रांसवर्सल वाला फॉर्मेट में हो गया। अभी देखो हमारे पास क्या है, तीन एंगल्स मिल गए, ये 90 ये 90 और ये 130। हमको पता है क्या, एक क्वाड्रिलेटरल, ये एक 4 साइडेड वाला फिगर है, क्वाड्रिलेटरल है, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या है 360 डिग्री है कि नहीं। तो बस वही वाला वैल्यू डालो, एंगल 90 प्लस एंगल 90 प्लस 130 प्लस ये एंगल P इक्वल्स टू 360 डिग्री। उसके बाद P एंगल को इस तरफ रख के बाकी सबको उस तरफ भेजो और वैल्यू निकाल लो। तो ये वाला भी तरीका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बस यही आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अभी हम मिलते हैं आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज कवर कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।